नमस्कार साथियों, तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे भारत में ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों पर निबंध, यानी भारत के जो ग्रामीण विकास है उनके कार्यक्रमों पर हम निबंध के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। यह आगामी आने वाले परीक्षाओं जैसे भूगोल के सेमेस्टर 3-4 यानी ग्रेजुएशन में आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा संभावना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की 70% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए देश के समग्र विकास के लिए ग्रामीण विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, कुटीर उद्योग और लघु व्यवसायों पर निर्भर करती है, लेकिन पिछड़ेपन, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और बुनियादी ढांचे के अभाव जैसी समस्याएं यहाँ विकास में बाधक बनी हुई है। सरकार ने इन समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लागू किया है। इन योजनाओं का उद्देश्य रोजगार सृजन, कृषि सुधार, महिलाओं का सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना है। इस निबंध में हम भारत के प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। चलिए हम वीडियो को अब फिर से शुरू करते हैं। ग्रामीण विकास का अर्थ और महत्व क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रामीण विकास का अर्थ, यानी ग्रामीण विकास का अर्थ से हम क्या समझते हैं। तो ग्रामीण विकास का अर्थ गांवों के सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे में सुधार से, यानी ग्रामीण विकास किसे कहते हैं? जब किसी गांव में वहां की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जैसे सब चीज़ में सुधार होने लगे तो वहाँ क्या होता है, विकास होने लगता है, जिससे वहाँ रहने वाले लोग को जीवन स्तर बेहतर हो सके। इसमें शामिल है कृषि उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि। गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाना है तो सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर सुधार करना होगा। ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, बिजली, पानी का भी विकास करना होगा। अब हम देखते हैं ग्रामीण विकास का महत्व, यानी हम क्या देखें, ग्रामीण विकास का अर्थ देख लिए कि यदि ग्रामीण क्षेत्र को विकास करना है तो वहाँ की सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचों को सुधार करना होगा, जिससे क्या होगा कि वहाँ पे रहने वाले लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो सके। इसमें क्या क्या शामिल है? तो सबसे पहले कृषि उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि करना होगा, वहाँ रोजगार बढ़ाना होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य में सुधार करना होगा और सड़क, बिजली, पानी का भी विकास करना होगा। तब क्या होगा कि किसी भी गांव का विकास हो सकता है। अब इसका महत्व क्या है? ग्रामीण विकास का महत्व क्या है? तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। ग्रामीण विकास का अर्थ क्या है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, जैसे कृषि और छोटे उद्योगों के विकास से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। गरीबी उन्मूलन, यानी योजनाओं के माध्यम से गांवों में गरीबी को कम किया जा सकता है। ठीक है, तरह तरह की जब हम योजनाएं गांवों में देंगे तो वहाँ के गरीब लोगों को फायदा मिलेगा, जिससे वहाँ की गरीबी कम हो सकती है। रोजगार के अवसर को बढ़ाना, जब हम गाँवों में रोजगार के अवसर को बढ़ाएंगे, तरह तरह के काम लाएंगे, तरह तरह के योजनाएं लाएंगे तो वहाँ के लोग वहीं पे काम करने लगेंगे, तो क्या होगा कि वहाँ रोजगार बढ़ने लगेगी। यानी स्थानीय स्तर पर सब रोजगार और नौकरी के अवसर प्रदान करना। संतुलित विकास, यानी ग्रामीण शहरी असमानताओं से कम करना। ठीक है, अब आता है भारत में प्रमुख ग्रामीण विकास का कार्यक्रम, यानी भारत में जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए जो कार्यक्रम चलता है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले जो कार्यक्रम है उसको हम देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम कहते हैं MGNREGA, मनरेगा जिसे हम कह सकते हैं। यह 2005 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य गाँवों में 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना। यानी इसमें क्या होता है कि यह 2005 में शुरू की गई है और इसमें 100 दिनों तक क्या होता है कि गाँवों में रोजगार प्रदान करता है। यानी यह जो है मतलब यह जो योजना से क्या होता है कि जब किसी ग्राम में आता है तो वहाँ पे लगभग 100 दिनों तक काम चलता है, जिससे 100 दिनों तक रोजगार किसी भी व्यक्ति को प्रदान हो सकती है। इस योजना के तहत
ग्रामीण श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल जाता है और इस योजना के तहत क्या होता है कि ग्राम में रहने वाले लोगों को रोजगार अपने गांव में ही मिल जाता है, जिससे वह पलायन कम करता है, जिससे वह एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कम जाते हैं। इससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे, जल संरक्षण और सिंचाई परियोजनाओं को भी बढ़ावा मिल सकता है। दूसरा योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसे हम PMGSY के नाम से जानते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यह योजना 2000 में शुरू की गई थी, यानी 2000 ईस्वी में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य गांवों को पक्की सड़क से जोड़ना है, यानी गांवों को क्या करना, पक्की सड़क से जोड़ना है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापार और बढ़ावा भी मिला है। ठीक है, इससे भी क्या होता है कि जब ये ग्राम में आता है तो सड़क बनना शुरू होती है, तो वहाँ पे मजदूर की ज़रूरत होती है और गांव के ही लोग काम करते हैं, तो उसको भी रोज़गार मिल जाता है। तीसरा है दीनदयाल अंत्योदय योजना, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, DNRLM। यह योजना 2011 में शुरू हुई। इस योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों जैसे के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना है। यह योजना महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है। चौथा है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो जिसे ग्रामीण या PMAYG कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को 2022 तक पक्का मकान उपलब्ध कराना था। इसमें गरीबी को वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे अपने घर बना सकें। पांचवा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ठीक है, 2014 में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य गाँव में स्वच्छता को बढ़ावा देना है और खुले में शौच को समाप्त कर देना था। इस योजना के तहत शौचालय निर्माण, स्वच्छ पेयजल, कचरा प्रबंधन पर ध्यान दिया गया था। जब किसी भी गांव में ढेर सारे स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय आती है, शौच मतलब बाथरूम पास होती है, तो वहाँ पे मजदूर और तरह तरह के लोग की ज़रूरत पड़ती है। तो तरह तरह के लोग की ज़रूरत पड़ती है, जिससे क्या होता है कि वहाँ के लोग वहीं काम करते हैं, तब उनको वहाँ से रोज़गार की मिल जाती है। छठा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जिसे हम शॉर्टकट में NFSM कह सकते हैं। यह 2007 में शुरू हुई। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना था। इसमें क्या होता है कि धान, गेहूं और दलहन उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए किसानों को सहायता प्रदान की जाती है। इसमें क्या होता है कि धान, गेहूं और दलहन, ये सब जो जितने भी कृषि चीज़ है, उन सभी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को क्या करते हैं, सरकार कुछ सहायता राशि देती है, जिससे वह इन सभी में काम कर सके और अपना जीविकोपार्जन कर सके। सातवां है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे हम PM किसान के नाम से जानते हैं।